हेलो दोस्तों, मैं अंकिता आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज में। ओजे क्लासेज चैनल पर मैंने आपको बताया था मैं आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाऊंगा जो सभी एग्ज़ामों में आती है। तो दोस्तों, हमने शुरुआत की थी हमारे पहले चैप्टर नंबर सिस्टम से, जिसमें हमने पहली क्लास में संख्याओं के बारे में जाना। दूसरी क्लास में हमने संख्याओं का योग, वर्गों का योग, संख्याओं के घनों का योग, इसके बारे में जाना। इसी को हम आगे करते हैं। लास्ट क्लास में हमने किया था ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, इसके बारे में जाना था। जैसे n+1/2 होता है। इसी को आगे हमने किया था प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। इसमें हमने ये फॉर्मूला लिखा था n+1 2n+1/6। ये n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग था। ये था प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। इसमें हमने ये फॉर्मूला लिखा था n+1/2 और इसका होल स्क्वायर। यहाँ तक दोस्तों हमने पिछली कक्षा में कर लिया था। इस पे आधारित हमने क्वेश्चन भी किए, जिससे ये आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा इनमें। अब इसी को हम आगे करते हैं। नंबर सिस्टम का ये एक महत्वपूर्ण टाइप होता है। अब ये जिसको आगे करते हैं क्लास को, इसमें ये देखिए प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योग। योग के लिए ये है n × n+1। अगर आपको प्रथम n सम संख्याओं का योग निकालना है दोस्तों, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसी पे आधारित मैं आपको न्यूमेरिकल बताता हूँ। जैसे ये संख्याएं हैं 2 है, 4 है, इनका हमको योग निकालना है 6 है। ऐसे ऐसे करते दोस्तों ये संख्याएं जाएंगी। जैसे आप इसको कर सकते हैं लास्ट 26 तक। अब यह संख्याएं हैं n × n+1, इससे हम इनका योग निकालेंगे। इसके लिए हमें n पता होना चाहिए। n है पदों की संख्या, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में भी जाना था। तो दोस्तों इसमें n बराबर 13 है, ये आप निकाल सकते हैं। अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो प्रथम n सम संख्याओं का योग के लिए आप फॉर्मूला यूज करें n+1। ये हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा 14 × 42, 2 4 14 और 4 18, 182 इन संख्याओं का योग होगा। तो दोस्तों ये है प्रथम n सम संख्याओं का योग। अब इसी को हम आगे करते हैं और देखते हैं प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है। दोस्तों ये है प्रथम n विषम संख्याओं का योग। इसके लिए आप डायरेक्ट n का स्क्वायर कर दें, अर्थात जितने पद होंगे उनका वर्ग कर दीजिए। आपको प्रथम n विषम संख्याओं का योग प्राप्त हो जाएगा। ये एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं। 1, ये 3, 5, ये ऐसे ऐसे करके ये जाती है दोस्तों 29 तक। आप इससे बड़ा न्यूमेरिकल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं समझाने और कैलकुलेशन को सही करने के लिए जो जल्दी हो जाए, इसी के लिए मैं आपको एक छोटा उदाहरण ले रहा हूँ। आप कोई बड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से भी इसको कर सकते हैं। इसके लिए देखो n का स्क्वायर करना है। इसमें पद होंगे दोस्तों n बराबर 15। आप ये अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आप इसको निकालने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसी को हम देखते हैं n बराबर, तो हमको क्या करना होगा n का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, ये होता है 225। तो ये प्रथम इन संख्याओं का योग होगा। ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन हैं जो आपको छोटे छोटे एग्जामों में, जैसे रेलवे है, इसमें देखने को मिलते हैं। एसएससी में भी ये प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब हम इन्हीं पे आधारित आपको 1-2 न्यूमेरिकल और कराते हैं और इनका अगला टाइप भी हम जानेंगे दोस्तों। जैसे मैंने आपको कल कराया था डायरेक्ट प्राकृत संख्याओं का योग, जो संख्याएं प्रारंभ हो रही थी हमारी 1 से। अब इसी को जैसे आपके क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, जैसे 51 से
70 तक की संख्याओं का योग बताओ। तो आप वैसे तो योग इनका ऐड करके भी आप निकाल सकते हो, लेकिन वो एक लंबा कैलकुलेटिव तरीका होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप 1 से 70 तक की संख्याओं का योग निकाल लेते हो और उसमें से आप 1 से और 50 तक की संख्याओं का योग अगर घटा देते हो तो आपको 51 से और 70 तक की संख्याओं का योग प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए आपको फॉर्मूला पता है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n × n+1, जो कि मैंने आपको अभी बताया था। तो दोस्तों इसको आगे समझते हैं। इसके लिए आपको n कितना है, इसमें 70 और इसमें n हो जाएगा दोस्तों 50। अब वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, n है हमारा 70, तो 70 × n+1 हो जाएगा हमारा 71/2। इसमें से आप जैसे इसमें हमारा n है दोस्तों 50, n+1 हो जाएगा 51/2। इसको आप यहीं पे अगर सरलीकरण करना चाहते हैं तो ये 35 बार डिवाइड होगा और ये इसे दोस्तों 25 बार डिवाइड हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा 85। ये कैलकुलेशन करने का एक तरीका होता है, इसको मैं आपको आगे सरलीकरण चैप्टर में बताऊंगा दोस्तों। तो आप इसको कर सकते हैं सरलीकरण, या आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 2, 125 और 127। ये हमारा हो जाएगा। इसको आप इसमें से घटा दीजिए, 0, 1, 1 और 1। ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। ये 4 है तो ये हमारा 2 हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा इसका आंसर होगा। अगर आपको 51 से 70 निकालना है या कोई और भी संख्या हो तो इसके लिए मैंने आपको बताया था प्राकृत संख्याएं हमेशा 1 से शुरू होती है, तो 1 से ही संख्याएं शुरू होनी चाहिए। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके इनका योग निकाल सकते हैं। अब मैं क्लास को आगे करता हूं और एक महत्वपूर्ण टाइप आपको बताता हूं। ये टाइप हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टाइप होता है, जो हर एग्ज़ाम में आपको इसे एक ना एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, हमने जाना था संख्याओं के बारे में, दशमलव संख्या। ये आपको मैंने वहाँ बताया था, बेसिक सी जानकारी दी थी इस संख्या के बारे में, दशमलव संख्या क्या होती है। आपने जाना दशमलव संख्या दोस्तों 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है दोस्तों शांत दशमलव संख्या और दूसरी होती है अशांत दशमलव संख्या। अशांत दशमलव संख्या, इन संख्याओं के बारे में मैंने आपको क्लास 1 में भी बताया था। अशांत दशमलव संख्या, ये संख्या भी आगे 2 प्रकार की होती है दोस्तों। एक तो होती है आवर्ती, अर्थात अंकों की पुनरावृत्ति लगातार जारी रहती है, और एक होती है अशांत अनावृत्ति, अर्थात एक ही अंक का पुनरावृत्ति नहीं होती है इसमें, और इसमें एक ही अंक की पुनरावृत्ति बार बार होती है, अशांत आवर्ती। इस पे आधारित हमारे एग्जाम में हमको क्वेश्चन मिलते हैं देखने को, जो बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। जैसे शांत दशमलव संख्या का एग्जाम्पल है दोस्तों 1/4। आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.2, ये आएगा आपका दोस्तों 2 और ये आएगा 0.25। ठीक है, ये शांत है। इसके बाद इसका प्रसार यहाँ से रुक जाता है दोस्तों। अशांत आवर्ती संख्या एग्जाम्पल के तौर पे आप लें 1/3, ये आगे 0.333, ये आगे चलती रहेगी। ऐसे जो संख्या का प्रसार एक ही अंक का बार बार पुनरावृत्ति होती है दोस्तों, उसके लिए हम संख्या को, जैसे ये है 0.3, इस पर हम बार लगा के इसको लिख सकते हैं, अर्थात ये है अनंत तक जाएगा। एक है अशांत अनावृत्ति संख्या, इसका एग्जाम्पल है दोस्तों √2। √2 का मान होता है 1.414, ये आगे इसी क्रम में जारी रहता है। ये है अशांत अनावर्ती संख्या। तो अब हमारे एग्जाम में इन पे बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा दोस्तों, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आया हो। ये है शांत दशमलव संख्या को दोस्तों, शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। शांत दशमलव संख्या को
परिमेय संख्या में बदलना। ये वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। इससे हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। जैसे हमारे पास ये है एग्जाम्पल, ये कोई संख्या है। जैसे दोस्तों अभी हमने जो एग्जाम्पल किया था 0.25, इसको हमें शांत दशमलव संख्या, इसका प्रसार आगे नहीं है, इसको हमें परिमेय संख्या में अगर बदलना है दोस्तों तो आप इसको लिख सकते हैं 25/100। ये हो जाएगा 1/4, अर्थात ये है शांत दशमलव संख्या का परिमेय संख्या में रूपांतरण। परिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वह हमारी परिमेय संख्या होती है। एक एग्जाम्पल और है दोस्तों, जैसे कि आपको दे दिया जाए 1.25, इसको आप परिमेय संख्या है, शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना है तो ये हो जाएगा हमारा 5/4। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे ही और एग्जाम्पल देखिए, शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। जैसे कोई एग्जाम्पल है आपके पास 2.765, ये 5 है, इसको आपको परिमेय संख्या में अगर बदलना है तो संख्या को ऐसा का ऐसा लिख दीजिए। पॉइंट के बाद 3 जीरो हैं, 3 संख्याएं हैं दोस्तों, तो आप 3 जीरो नीचे लगा दीजिए और इसका सरलीकरण कर लीजिए। 5 25, 2 5 25, 5 25, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा दोस्तों 200 बार। इसको और आगे हम सॉल्व कर सकते हैं /40। तो ये इस संख्या का परिमेय संख्या में रूपांतरण हो गया है। ये टाइप हर एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन जैसे रेलवे, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस, इनमें आपको बार बार देखने को मिलते हैं दोस्तों। अब इसका एक महत्वपूर्ण टाइप है जिससे तो आपको कन्फर्म है कि एक न एक क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये है दोस्तों अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को अशांत दशमलव संख्याओं पर आधारित प्रश्न। दशमलव संख्या की इन दो टाइप पे अधिकतर क्वेश्चन हर एग्जाम में हमको देखने को मिलते हैं। इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मैं आपको इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। वो क्या है दोस्तों, जैसे ये कोई एग्जाम्पल है हमारे लिए 0.75 और 5 पर है बार दोस्तों। 5 पे बार का मतलब है ये संख्या 0.7, अर्थात इस 5 की लगातार पुनरावृत्ति हो रही है जो कि दोस्तों अनंत तक है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बार। ये चिन्ह बार का होता है जिससे आप जो इनकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है उस पर इसे लगा दें, इससे ये डिनोट होता है दोस्तों। तो अब मैं आपको